राज्य से बड़ी खबर जहां पर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेएससी चुनाव को लेकर के वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अमिताभ चौधरी के निधन के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है और इस हाई प्रोफाइल चुनाव में दो गुटों का मुकाबला दिलचस्प है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता अजय शाहदेव और उद्योगपति एसके बेहरा के बीच मुकाबला है। कुल 15 पदों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाहदेव की टीम से पूर्व क्रिकेटर शरद तिवारी, शहबाज नदीम, आदिताभ घोष और संजय पांडे है मैदान में और इसके साथ ही बेहरा गुट के ओर से पिच क्यूरेटर जो बता दें आपको पिच क्यूरेटर एसबी सिंह, नंदू पटेल, राजकुमार शर्मा और सौम्या सेन है मैदान में। मतदान के लिए स्टेडियम परिसर में नॉर्थ गेट के पास 7 बूथ बनाए गए हैं जिसमें जेएससी के 718 वोटर मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह 8:30 से ही शुरू हो चुकी है, जहां पर पहले आधे घंटे मैदान में खड़े उम्मीदवारों ने वोट किया। 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, वहीं दोपहर 2 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं रांची से। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जेएससी को लेकर के चुनावी प्रक्रिया जारी है, वोटिंग सुबह से ही जो है वो चल रही है। क्या कुछ वहां का माहौल है और किस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है? कितने उम्मीदवार है मैदान में? पूरे इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है अमित? जी देखिए, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव है उसकी आज जो है शुरुआत हुई है। मतलब आज इसका चुनाव होना है। तकरीबन 8:30 बजे से जो है वो चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी और 9 बजे तक जो है वो जितने भी प्रत्याशी है वो चुनाव करेंगे और 9 बजे के बाद जो है जितने भी सदस्य हैं जेएससी के वो सभी चुनाव कर सकेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि यह चुनाव जो है 2 गुटों में हो रहा है। एक अजय शाहदेव के और दूसरा जो है एसके बेहरा के नेतृत्व में यह चुनाव जो हो रहा है। 2 अध्यक्ष पद के लिए दोनों लड़ रहे हैं, अजय शाहदेव और एसके बेहरा। इन दोनों की ओर से जो है 15 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और इसके अलावा तकरीबन 700 से अधिक की संख्या में जो है वो वोटर है, जिसमें सबसे अधिक वोटर्स जो है वो आपके रांची से है तकरीबन 240 और अगर हम बात करें दूसरा सबसे अधिक 200 की संख्या में जो है वो जमशेदपुर से है और धनबाद से 30 है, चाईबासा से 30 है और बोकारो से 25 है और अन्य जगहों से तकरीबन 193 की संख्या में जो है वो वोटर यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो है आज चुनाव हो रहा है और यह चुनाव जो है इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज से इस चुनाव के बाद जो टीम जीतेगी वह झारखंड में क्रिकेट का भविष्य को वह तय कर सकेगा, जिसके दो जो है प्रमुख मुख्य चेहरे हैं, जिसमें आपका अजय शाहदेव और दूसरा जो है एसके बेहरा, दोनों अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी जो जेएससी के अध्यक्ष थे, उनके निधन के बाद जो है यह चुनाव आज पहली बार संपन्न हो रहा है। तो इस तरह से अब जो है क्रिकेट में एक नया बदलाव, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा जो है अब देखने को मिल सकेगा। हालांकि दोनों टीमों की ओर से अपने अपने दावे जो है वो पेश किए जा रहे हैं। दोनों जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव को लेकर के जो है हर तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर के जो है यहाँ पर आगे को संभाला गया है और हर दोनों टीमों की ओर से जो है काफी संख्या में जो है वॉलंटियर्स यहाँ पे तैनात है। लोगों के हाथों में जो है वॉलंटियर्स के हाथों में जो है अपने टीम का जो है वो पर्चा पकड़े हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में वॉलंटियर्स और प्रत्याशी लोग जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सभी कोई जो है उस बात को लेकर के चिंतित है कि रिजल्ट क्या कुछ होगा, क्योंकि रिजल्ट जो है अभी चुनाव हो रहा है, दोपहर के बाद जो है वो रिजल्ट तकरीबन आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो है काफी संख्या में जो है वोटर्स जो है वो जुट रहे हैं। सड़कों पर जो है वाहनों का भीड़ जो है वो लगा हुआ है और यहाँ से लेकर के तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है सड़क के दोनों ओर वाहन लगाए जा चुके हैं ताकि ट्रैफिक की भी परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर जाम लगता है तो ये मुख्य मार्ग है स्टेडियम से और जो धुरवा और रांची एचईसी सभी जगहों को जोड़ता है। ऐसे में यहाँ पे जाम लगने की भी बात सामने आ सकती है, इसलिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। देखते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या कुछ होता है, क्योंकि सभी पक्ष जो है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं।
सभी पक्ष जो जिसमें एसके बेहरा और अजय नाथ सहदेव की ओर से जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि मेरी जो जीत होगी वो पक्की होगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एसके बेहरा सर। जानते हैं क्या कुछ जो है इनकी तरफ से स्ट्रेटजी तैयार की गई है? सर, दो लोग आप लोग दो मजबूत जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, आपका दावा कैसा रहेगा? जीत रहे हैं हम लोग, और क्या। जी बिल्कुल। ये अमिताभ चौधरी के बाद जो चुनाव हो रहा है उसका जो लिगेसी है उसको सस्टेन करेगा और फर्दर इम्प्रूव कैसे इंटायर झारखंड स्टेट में हो, गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से हो यहाँ तक, उसका लिए ही काम करना जो मैनिफेस्टो में हम दिए हुए हैं। हाँ। तो क्या है कि इनका मैनिफेस्टो में जो दिए हुए हैं जीत के बाद उसी आधार पर जो है एसके बेहरा सर जो है वो काम करेंगे और इनका मैनिफेस्टो जो है वो स्पष्ट है कि भाई झारखंड में क्रिकेट के विकास के लिए जो हो सकेगा हर वो प्रयास जो है वो किया जाएगा। और एसके बेहरा की तरफ से जो बातें रखी गई कि हम लोग जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका दावा पुख्ता होता दिख रहा है। वही अगर दूसरे पक्ष की बात करें अजय नाथ सहदेव की तरफ से, तो उनका भी वादा जो है वो काफ़ी पुख्ता होता दिख रहा है। लोग अपने अपने तरफ से जो है वो दावे पेश कर रहे हैं, क्या कुछ होता है देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। सर, आप लोग यहाँ पे वोट करने आए क्या? वोट ही करने आए हैं। बोले क्या कुछ लगता है कैसा रहेगा चुनाव? क्योंकि दो लोगों को देखिए अभी तो टफ फाइट चल रहा है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ रहेगा इसका भविष्य अब झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन? भविष्य तो इसका उज्जवल होना चाहिए, उज्जवल करना भी चाहिए। इस ग्रुप में सर क्या लगता है किस तरह का बदलाव होगा? दोनों ही ग्रुप अमिताभ चौधरी के लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होगा। लेकिन दोनों ही ग्रुप अपने काम के प्रति निष्ठा पे हैं और वो लोग बढ़ाएंगे, दोनों ही ग्रुप। इसमें ये नहीं बोला सकते कि वो नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे दोनों ही। ये इस स्टेडियम में जो जेएससीए में जो है इसके मेंबर्स में महेंद्र सिंह धोनी भी है, तो इस लिहाज से पूरे देश का नज़र जो है इस चुनाव पर है। तो और महेंद्र सिंह धोनी की वजह से जो है ये पूरे देश का नज़र है, तो क्या कुछ लगता है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए महेंद्र सिंह धोनी जरूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सब कुछ यहाँ के मेंबर भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर किसी को कुछ बोलते हैं उनके वजह से कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं या फिर जो भी वोटर हैं अधिकतर खिलाड़ी हैं और वो लोग जानते हैं कि उन लोगों का वोट कितना कीमती है। तो कोई भी कुछ करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम के वजह से उनके नाम से कोई वोट मांगे या करे, ऐसा तो हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी एक भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े चेहरा है और वो भी यहाँ के सदस्य हैं, लेकिन उनका भी यहाँ पर प्रभाव, जो उनके नाम का जो प्रभाव है वो यहाँ पर जो है इस चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जो जिस दोनों टीम जो है जिस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरे हैं, तो उनके जो अपने वोटर्स हैं वो अपने कोर वोटर्स ही हैं और वो जो है अपने अपने टीम को ही वोट करेंगे जिनको वो जिताना चाहते हैं। अभी समय हो चला है, तकरीबन 10 के पार है और अभी से जो है एक एक करके जो है वोटर्स अंदर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और तकरीबन 1 बजे तक जो है यह वोट चलेगा और 1 बजे के बाद जो है काउंटिंग की शुरुआत होगी। देर शाम तक जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है। यहाँ पर जो मैं दिखा दूँ कि काफ़ी संख्या में जो है वोटर्स मौजूद हैं और इस नज़ारा को देखने के लिए बाहर के भी कई लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का जो मानना है कि यहाँ पर जितने लोग बाहर के हैं वो लोग सोचते हैं, जो कुछ यूथ लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उन लोगों का यहाँ से काफ़ी लगाव है, क्योंकि यूथ का भविष्य जो है वो भी आज तय होना है। पूरे देश में पहले पूरे देश में जो मैच होता था वह एक क्रिकेट वनडे मैच होता था और दूसरा जो है वो आपका टेस्ट मैच होता था। लेकिन इसके बाद एक नया चीज आया, आईपीएल लीग मैच, जिसमें काफी संख्या में युवाओं को जो है क्रिकेट मैच खेलने के लिए मौका मिलने लगा है। और कहीं ना कहीं यह चीज के लिए भी है कि यहाँ से जब एक बेहतर मैनेजमेंट बनेगा तो उस मैनेजमेंट के बाद जो यहाँ से भी काफी संख्या में जो है यूथ जो है वो आईपीएल और अन्य कई टीमों के लिए वो खेल सकेंगे।
तो कुल मिला के देखा जाए तो यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम में जो है अक्सर यहाँ पर कई बड़े इंटरनेशनल मैचेस जो है वो हो चुके हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ धुरवा स्थित JSCA स्टेडियम का। ये स्टेडियम का जो निर्माण है, जहाँ आज वोटिंग हो रही है, ये स्टेडियम का निर्माण भी अमिताभ चौधरी के द्वारा ही कराया गया था। ये मैं दिखाना चाहूँगा। अभी स्टेडियम के मैं बाहर खड़ा हूँ और अंदर में जो है स्टेडियम का नज़ारा आप देख सकते हैं। हालांकि अंदर में परमिशन नहीं है लोगों को जाने का। यहाँ पर जो है वही लोग वोटर्स जा सकते हैं जिनको वोट करना है। तो ये वही स्टेडियम है जिसके ब्लॉक पे नॉर्थ गेट के पास जो है काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और अपने वोटर्स का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशी लोग जो है उनके जो अपने कोर वोटर्स हैं उनको इंतजार कर रहे हैं। जैसे आते हैं उनका वो स्वागत करते हैं दोनों टीमों के लोग, और फिर वो अपने अंदर जा करके अपने जिनको वो जीत दिलाने के उद्देश्य से आए हुए हैं उनको वे लोग जो है वो उनको वोट करते हैं। और वोट करने के बाद जो है फिर इसी तरह लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो नए वोटर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आज एक महत्वपूर्ण चुनाव होना है और इस चुनाव के बाद जो है एक राज्य में जो क्रिकेट का भविष्य होगा वो भी आज तय हो जाएगा, क्योंकि काफी दिनों से जो है यह चुनाव अटका पड़ा हुआ था। तकरीबन कह सकते हैं कि अमिताभ चौधरी जब अध्यक्ष थे उसके बाद यह जो भी झारखंड में क्रिकेट का विकास होना था वो हुआ, और उसके बाद एक कह सकते हैं एक लगाम सा लग गया है। काफ़ी सालों तक जो यहाँ पर क्रिकेट में कोई बेहतरीन बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर झारखंड में, पूरे झारखंड की बात करें तो लाखों की संख्या में युवा जो है क्रिकेट खेलते हैं और हजारों की संख्या में जो युवा है वो अपना भविष्य क्रिकेट में ही देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ये झारखंड में क्रिकेट का कि यहाँ पर अब तक कोई बड़ा बदलाव अमिताभ चौधरी के बाद नहीं हो सका है। और ये जो चुनाव आज जो हो रहा है, इस चुनाव के बाद एक बदलाव की कयास जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है, अमित आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें दर्शकों को कि चुनाव चल रहा है JSCA का और वोटिंग प्रक्रिया जारी है। शाम तक रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी।